हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदर्श। और मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री क्लास 6 का हमारा अतीत जो बुक है जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2। इसका जो चैप्टर 2 है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब इसमें हम लोग जनरली देखने वाले हैं कि पुराने ज़माने में जो आदमी होता था वो उसने सबसे पहले आखेट करना सीखा। आखेट का क्या मतलब होता है? शिकार करना सीखा और खाद्य संग्रह करता था। उसको उगाता नहीं था, जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें उपलब्ध थीं उसके सामने उनको वो आगे भविष्य के लिए बचा के रखता था। फिर उसने धीरे धीरे वहाँ से लगा के कैसे उसने भोजन बनाना शुरू किया, यहाँ तक की बातें देखेंगे इस लेक्चर में। और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं तुषार से। तुषार एक लड़का है। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रशीदा के बारे में, ऐसे ही इसमें हम लोग देखेंगे तुषार के बारे में। तुषार एक लड़का है और वो सफ़र कर रहा होता है दिल्ली से चेन्नई की तरफ। उसके एक रिश्तेदार की शादी होती है, वहाँ वो जा रहा होता है। तो उसके मन में अचानक से उसको खिड़की वाली सीट, एक्चुअली वो खिड़की वाली सीट पे बैठा होता है, तो उसके मन में बाहर के जो सीन होते हैं उनको देख के, खेत खलिहान और ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको देख के उसके मन में तभी उसके चाचा एक क्वेश्चन उससे करते हैं। कहते हैं, पता है आज से लगभग 100-150 साल पहले रेलें नहीं थीं और बसें तो उसके बहुत बाद में आई हैं, रेलें सबसे पहले आ गई थी। तो पहले के लोग कैसे यात्रा करते थे? तब फिर जो है उसको वो तुषार सोचने लगा। उसने कहा कि ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? पुराने ज़माने में लोग यात्रा नहीं करते थे, वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे बिता देते थे क्या? तो इस तुषार का प्रश्न, एक्चुअली ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ऐसा होता था। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दो शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। एक होता है आखेट और एक होता है आखेटक। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि शिकार करते थे पहले लोग, कच्चा मीट खा लेते थे उनसे जो निकलता था। और खाद्य संग्राहक और आखेटक का मतलब होता है शिकारी, ठीक, और जो शिकार करता है। अगले होते हैं खाद्य संग्राहक, ऐसे लोग जो खाने को बचा के रखते हैं भविष्य के लिए, उनको संग्रह करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं खाद्य संग्राहक, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला। अब हम इसमें एक एक चीज़ समझेंगे कि पुराने ज़माने में जो आदमी थे, हम लोग बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब एकदम आदमी को दिमाग आया था और एकदम जहाँ तक हम जानते हैं आज से लगभग 12-15 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आदमी इधर उधर क्यों जाते थे, क्या कारण था कि आदमी इधर उधर घूमते थे। वो एक जगह टिक के पहले नहीं रहते थे, वो इधर उधर घूमते थे। तो ऐसा वो क्यों करते थे, इस बारे में हम जानेंगे। तो देखने की कोशिश करते हैं इसमें कि आदमी इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक है। तो इसके एक्चुअली 2-3 कारण थे। आप देखिए, पहला जैसे भोजन ख़त्म होना, पहले इस चीज़ पे बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि पहले लोग इधर उधर जाते थे और जहाँ पे देखते थे बढ़िया खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं, पड़ोस में नहर है, पानी है, वहाँ पे लोग अपना बसेरा बना लेते थे, रहने लगते थे। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे वहाँ पे लोगों ने जो है, जब वहाँ के जंगल जो थे उनमें जो पेड़ पौधों में जो फल फूल आते हैं उनको खाते थे। तो अब जब वो धीरे धीरे एक जगह पे रहेंगे और जो है ग्रुप में रहते थे लोग, तो काफ़ी लोग रहते थे, तो जब रहेंगे तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ों से जो है फल फूल ख़त्म होना चालू हो जाएंगे। तब उनको मजबूरी में फिर दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। तो इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा, कभी कभी क्या होता था, शिकार या चारे के चक्कर में लोग चले जाते थे। जैसे जानवर पालते थे, आप लोगों को पता है, तो उसके लिए चारा जब बहुत ज़रूरी है। अब जैसे घास कहीं पे है तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो उसको ढूंढने के लिए चले जाते थे। या फिर क्या होता था, कभी कभी शिकार ढूंढते ढूंढते, शिकार जैसे मान लीजिए जंगल में रह रहे हैं और उनको जंगल में रह रहे हैं और उस जंगल में एक लिमिटेड जानवर ही तो होंगे। फिर क्या होता है कि जैसे अब वो शिकार वहाँ पे ख़त्म हो गए, तो उनको नए शिकार की खोज में खाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, कभी कभी किसी जंगल में बहुत प्रकोप हो जाता था, जंगली जानवर बहुत आ जाते थे, तो उनसे बचने के लिए भी आदमी को
दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे जैसे वहाँ पे जो जनरली प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध होती थी, जैसे पानी हो गया, नदियाँ हैं, ठीक है, या फिर बाढ़ आ गई, समझ गए, झीलें सूख गई, उनको पीने के लिए पानी नहीं बचा, जानवरों को नहलाने के लिए, उनको पिलाने के लिए पानी नहीं बचा, तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। ठीक है, तो ये रीज़न्स थे एक्चुअली कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता क्यों था। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक सेकेंड। सॉरी यार, अरे यार, सॉरी। तो फिर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या, फिर हाँ, नदियाँ सूख गईं और इसलिए उनको बदलना पड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, टॉपिक है इसी में अगला कि हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हमने पिछली बार भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने के लोग बनाते थे, फिर वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन उनकी चीज़ें कभी मिट्टी में दब गईं, या फिर उनके द्वारा जो यूज़ किए गए हथियार थे, या फिर उनके द्वारा जैसे खेती की जाती थी, तो बहुत सारे ऐसे बीज थे जो कभी ख़त्म ही नहीं होते थे, तो वो आज मिल रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जान पाते हैं कि आदमी कैसे रहता था, कहाँ रहता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेंगल वाले जो है ना, ये जैसे कुरनूल गुफाएं हो गई और ये भीमबेटका हो गया, यहाँ पे एक्चुअली जनरली खेती की जाती थी। ठीक है, तो आप ये सब जगह देख रहे हैं जहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे लोग पहले, सबसे पहले यहाँ पे लोगों ने रहना चालू किया। और हमने आपको पहले भी बताया था कि लोग जो रहते थे वो ग्रुप्स में रहते थे तो ग्रुप्स में रहते थे, तो एक जगह नहीं रहते थे, बहुत जगह रहते थे। तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही होंगी, इसमें एक ये मेहरगढ़ आप वर्तमान के, ये जो है इस समय पाकिस्तान में है, तो आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आदमी जो था वो रहता कैसे था। ये हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि गुफाओं में रहता था आदमी। ठीक है, जैसे आप अभी जाएंगे, ये एमपी में नर्मदा रिवर के पड़ोस में पड़ती है एक जगह भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका पड़ती है, आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि एकदम पुराने ज़माने का सब चीज़ लिखा हुआ है। जैसे पहले जो गुफाओं में लोग रहते थे वो उसके ऊपर चित्रकारी करते थे। ठीक है, तो वो सब आज भी मौजूद है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, हथियार मिले, ठीक है, जो उनका यूज़ करते थे वो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनसे ये पता चलता था कि वो लोग जो है ऐसे रहते थे। दूसरा, लोग जो है नगरीय सभ्यता भी बहुत टाइम बाद आई, लेकिन आज से लगभग 2,500-3,000 साल पहले आई, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बहुत पहले की, जब आदमी ने सोचना चालू किया था, चीज़ें बन रही थी, तब की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए हथियार और शैल चित्र, इनकी बात हम आगे करेंगे। पुरा स्थल देख लेते हैं। पुरा मतलब होता है पुराना, और स्थल मतलब होता है रहने की जगह। तो जहाँ पे पुराने ज़माने के लोग रहते थे ना, उसको बोलते हैं पुरा स्थल। ठीक है, ये देखिए भीमबेटका। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि मतलब ये पूरा सब ख़त्म होने के बाद में जो खुदाई के टाइम पे मिला है ना, उसका सीन देख रहे हैं आप ये। तो इसमें आप देख सकते हैं, क्या देखिए, चौकोर जो है कमरे के टाइप के ये बने होते थे, और इसमें लोग रहा करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के साइड में है। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद हम देखते हैं एक्चुअली जो काल होते हैं ना, उनको 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं पुरा पाषाण काल। पाषाण मतलब देखिए क्या होता है, पाषाण उस समय देखिए सबसे पहले आदमी ने क्या किया, हथियार के आधार पे अगर देखेंगे, औजार जो वो यूज़ करते थे उस आधार पे देखेंगे, तो जो है पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर का समय, अभी वहाँ पे जो है मेटल्स की खोज नहीं हुई है, पत्थरों का काल चल रहा है, इसलिए पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल बहुत पहले आदमी आ गया था, आज से लगभग लाखों साल पहले। तो पूरे समय को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, एक तो ये पाषाण काल है, मेटल चालू होने के पहले का, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण काल मतलब पुराना, उसके बाद मध्य पाषाण काल मतलब बीच का, और उसके बाद नव पाषाण काल मतलब नया। ठीक है, तो हम देखेंगे पूरा पाषाण काल आज से लगभग 12,000 साल पहले, 20 लाख साल पहले चालू हुआ था, और वहाँ से लगा के 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड है, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। और इसमें हथियार जो थे वो पत्थरों के बने होते थे। तो एक्चुअली हथियार देखिए बनते कैसे थे।
एक तो आदमी जैसे क्या होता है, नदियाँ अपने साथ में पहाड़ों से, चट्टानों से बहुत सारे पत्थर जो होते थे वो बहा के लाती थी। अब वो पत्थर पानी के बहाव में कभी टूट जाते थे, ठीक है, या तो एक दूसरे से टकरा के उसमें वो नुकीलापन आ जाता था, ठीक है, धार बन जाती थी। फिर उसी को लोग जो है यूज़ करते थे, और मतलब जो है बहुत बड़े पत्थर और बहुत छोटे पत्थर नहीं यूज़ किए जाते थे, मिडिल आकार के इसमें पत्थर होते थे, ठीक है। अभी आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में थोड़ा छोटे पत्थर हो जाते हैं, फिर नव पाषाण काल में उनको आदमी शेप देने लगता है। तो अभी तो ये जो है नदियों से पत्थर निकलते थे, और इन्हीं का यूज़ जो है आदमी करता था, किस लिए? शिकार करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए मारना है, शिकार के लिए गए और जंगली जानवर को देखा, उसको मारना है, तो फेंक के मारते थे, ठीक है, फेंकने वाले थे। या बहुत जो लंबे थोड़े पत्थर होते थे ना, तो उनको छोटे मोटे जैसे जानवर हैं, खरगोश है, तो उसको ऐसे पकड़ के मार देते थे। दूसरा क्या होता था, मिट्टी खोदनी है मान लो, ठीक है, या फिर जैसे हाँ मिट्टी खोदनी है, या फिर जैसे कहीं पे कुछ काटना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए क्या करते थे, इन सब हथियारों का यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में पत्थर का जो ये औजार का साइज होता था, हथियार जो होते थे वो छोटे हो गए हैं, ठीक है। अब जो है उनको ज़्यादातर जनरली फेंक के मारने वाले हथियार थे इसमें। अगला नव पाषाण काल में देखिए कितने शानदार जो है ये हथियार आपको दिख रहे होंगे सामने। इसमें जो ये होते थे इनको आदमी शेप देने लग गया, ठीक है, पत्थर को पत्थर से काट के इसको बनाने लग गया, उस आकार के पत्थर ढूंढता था वो। अब ये देखिए मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल पहले के बीच का जो समय है, मतलब 2,000 साल का समय जो है, इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। अगला है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब क्या हो गया कि जो है 10,000 साल से लगा के और उसके आगे का जो पीरियड है उसको बोलने लगे नव पाषाण काल। तो ये आपको पाषाण काल समझ में आ गया होगा क्या होता है। 3 तरीके से इसको बांटते हैं इस समय को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला देखते हैं शैल चित्र। मैंने बताया कि जो पुराने ज़माने में लोग रहते थे तो उनके दिमाग में जो चीज़ें बनती थी उसको क्या करते थे, उसकी चित्रकारी करना लोगों ने चालू कर दिया। उसको दीवार पे लिखते थे, कोई चित्र बना दिए। देख रहे होंगे आप, इतने शानदार चित्र नहीं है, केवल लकी लाइनें हैं और इन सब चीज़ों से चित्र को बनाया गया। एक आदमी है देखो, वो घोड़े पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो है उसके हाथ में देखो भाला है, और ये सब चीज़ें उन्होंने बनाना चालू कर दी। तो ये शैल मतलब होता है पत्थर चित्र, मतलब जानते ही हो। तो शैल मतलब पत्थर पे जो चित्र बनाए जाते थे उसमें रहते थे लोग, उसको शैल चित्र बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो बहुत इंटरेस्टिंग है एकदम, जैसे इसने ला दिया था रिवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी इसने, एकदम सब चीज़ें ही बदल गई आग की खोज जब हुई। देखिए एक्चुअली इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे पहले क्या होता था, बड़े बड़े जंगल होते थे, तो उसमें जैसे मान लीजिए पानी जो आसमान वाली जो होती है ना लाइट, उससे कभी कभी आग लग जाती थी। या फिर क्या होता था, जैसे पत्थर होते थे ना पहाड़, वहाँ जंगलों के बीच में पत्थर होते थे, ठीक है, हवा चलती थी, प्राकृतिक कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी जिससे पत्थर आपस में टकरा जाते थे, ठीक है, और उनसे आग लग जाती थी, ठीक है। तो इस ये सब आदमी देख के उस टाइम का बहुत डर जाता था, वो कहता था ये क्या है अब सब। अब एक्चुअली क्या है ना कि ये सब चीज़ें बहुत उनके लिए वो थी कि एकदम अजूबा थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब आग लग रही है। उनको ये भी नहीं पता था ना कि इसको आग कहते हैं, उसका तो नाम बाद में रखा गया। अब फिर क्या हुआ, जैसे आग लगने के बाद में वो जल गया जंगल, और उसके बाद जब वो ठंडा हुआ तो लोग उसमें गए, ठीक है। जब लोग उसमें गए तो उनको वहाँ पे क्या मिला, मांस का कोई टुकड़ा मिला, ठीक है। तो वो भुना हुआ मांस होगा, चूँकि जला भी हो सकता है भुना भी हो सकता है, तो उसको जब उन लोगों ने खाया तो कच्चे मांस से ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। तो उनको लगा अरे ये तो मतलब जो है बहुत अच्छी चीज़ है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोगों ने पत्थर से आग जलाना चालू किया तो आग की खोज हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उस आग की खोज तो हो गई लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, उसका धीरे धीरे इस्तेमाल करना चालू किया। जो है मीट जो होता था लाते थे, शिकार मार के लाते थे, फिर उसको सीधे पूरा का पूरा उसी में डाल देते थे, फिर धीरे धीरे लटका के और नीचे से आग जलाना चालू किया, ठीक है। फिर आगे बर्तन वगैरह बने तो फिर उसमें आदमी ने पका के खाना चालू किया धीरे धीरे। तो आग की खोज ने एक रेवोल्यूशन ला दिया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, बदलती जलवायु एक्चुअली यही होता है कि देखिए सबसे पहले जो धरती थी ना एकदम पूरी आग का गोला थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे ठंडी होना चालू हुई,
उसके बाद आपने सुना होगा आइस एज आया, मूवी भी है एक आइस एज कार्टून वाली, देखिएगा बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ उसके बाद में आग का गोला था, उसके बाद में वो ठंडी होना चालू हुई तो आइस एज आया। उसके बाद में जब बर्फ़ एकदम हर जगह बर्फ़ जम गई, उसके बाद क्या हुआ फिर धीरे धीरे फिर वो सूर्य की लाइट से और टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिर से जो है बर्फ़ वो पिघलना चालू हुई। तो जब बर्फ़ पिघलना चालू हो गई, बर्फ़ पिघल गई और केवल जो है आप देखेंगे कि पोल्स पे बर्फ़ जमी ज़्यादा रही और ऊंची पहाड़ियों पे बर्फ़ रही, मैदानी इलाकों में जो है धीरे धीरे मिट्टी बनना चालू हो गई उनसे। तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होता था, जब गर्मी बढ़ी ना तो धरती के अंदर से उस तरीके की हरी जो घास होती हैं या फिर पेड़ पौधे वो उगना चालू हुए और ऐसे जंगल बने। अब जंगल बने उसके बाद इधर नए नए जानवर भी आ रहे थे उसी तरीके से। जैसे आप देखेंगे हिरन हो गए, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, इन सब जानवरों की धीरे धीरे संख्या बढ़ने लग गई क्योंकि इनके पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें मिलने लगीं। अब इनको आदमी ने मार के खाना चालू किया, ठीक है, शिकार किया, धीरे धीरे जो है क्या किया, अपनी खान पान की आदतों में भी सुधार किया, ठीक है। फिर इन जानवरों को वो पकड़ के पालने लग गए और उसके बाद में एकदम मतलब उनसे दूध निकालना, उनको मार के खाना, ये सब काम करना चालू कर दिया। तो बदलती जलवायु का आदमी के जीवन पे बहुत फ़र्क पड़ा। आज के भी टाइम में देखेंगे एकदम कितनी धरती गर्म हो रही है, उस तरीके से सब चीज़ें भी बदल रही हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे खेती और पशुपालन। बहुत जो खेती थी ना, देखिए मैंने आपको बताया आदमी पहले इधर उधर घूमते रहते थे, एक जगह टिकते नहीं थे। लेकिन ये खेती एक ऐसी चीज़ थी जिसने आदमी को एक जगह टिक के रहना सिखा दिया। इसने ये बताया कि तुमको अगर खेती करनी है तो एक जगह रुकना पड़ेगा, और जब रुकना पड़ेगा तो वहाँ पे धीरे धीरे वो समूह बढ़ने लगे और वो गांव बन गए, फिर गांव से बड़े बड़े शहर बन गए। अब देखिए क्या होता है, जो खेती कैसे हुई। देखिए सबसे पहले आदमी जो थे उनको क्या हुआ कि जैसे प्राकृतिक चीज़ें मिलती थी जो वहाँ पे, मतलब जैसे कोई पेड़ है और ये जो इनको प्रकृति देती थी, उससे ये अपना भोजन खाते थे और भविष्य के लिए बचा के थोड़ा बहुत रख लेते थे। बहुत दिन के लिए तो नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए रख लेते थे। और ये अनाज जो थे ना, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, ये सब चीज़ें उनको प्राकृतिक रूप से मिलती थी, जो उगती थी, उनसे ये लोग बटोरना शुरू किया, उनको इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। साथ में वो क्या हुआ कि जैसे कहीं पे डाल दिया और वो उग आया। तो ये सब चीज़ें जब आदमी ने नोटिस की तो उसको लगा हाँ इसको अपने आप भी उगाया जा सकता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसने खेती करना चालू किया, खुद जो है अनाज पैदा करना चालू किया और वो एक किसान बन गए, ठीक है। ऐसे गांव की परंपरा डेवलप हुई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे चारा जो जानवर थे ना उन वो मतलब जो है उनको, जैसे कभी कभी क्या होता था, सबसे पहले आदमी ने एक्चुअली पाला था कुत्ता। ये वाला कुत्ता नहीं, वो जंगली वाला कुत्ता था, उसको पाला था। वो क्या करता था, एक तो वो जैसे जंगली जानवर जो वैसे आ जाते थे दूसरे, उनको उनसे बचाने का काम करता था, ठीक है। दूसरा फिर इन लोगों ने जब देखा कि बकरी, गाय, सुअर, ऐसे जानवर इन लोगों ने पालने चालू कर दिए, तो आप देखेंगे इन जानवरों में एक्चुअली होता क्या था, इनको मीट भी मिल जाता था, मार के खा लेते थे। और दूसरा इनको इनसे दूध और ये सब चीज़ें मिल जाती थी। तीसरा, अब जब जानवर जैसे है, गाय है और कोई भी जानवर है, तो ये अपनी संख्या भी तो बढ़ाते हैं, तो ये संख्या बढ़ाएंगे तो इनके पास और सारे मतलब जानवर हो जाएंगे। तो ऐसे जो है ये एक अच्छे धीरे धीरे क्या हो गए, पशु पालने वाले हो गए, ठीक है, पशुपालक जिनको बोलते हैं। ऐसे लोगों ने पशुपालन करना सीखा, ठीक है। अब जब बहुत सारे जानवर हो गए, खेती बाड़ी उन्होंने सीख ली, तो क्या हुआ, अब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसा परमानेंट ठिकाना ढूंढते थे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, सूखे ही ना, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ ऐसी थीं जो कभी नहीं सूखती थी, उनके किनारे ही देखोगे आप, जैसे सिंध हो गई, गंगा हो गई, इनके किनारे बड़े बड़े नगर बसना चालू हुए, ठीक है। तो ऐसे आदमी ने खेती और पशुपालन सीखा। अब जब जाहिर सी बात है कोई चीज़ आदमी नई सीखेगा तो क्या होगा, उसमें और वो मतलब जो है डेवलपमेंट करेगा। तो नई शैली, इसको बोलते हैं नए जीवन की शैली उसने सीखी। क्या हुआ, जैसे बीज बो देता था और फिर वो जम आते थे और उनको खाने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसी में उसने सुधार किए, ठीक है। यंत्र दूसरे तरीके के बनाए, पहले बहुत नुकीले नहीं थे, अब उसने नुकीले बनाना चालू कर दिया ताकि खेत की गुड़ाई अच्छे से हो पाए, ठीक है। उसको जो है ये किया जा सके, खरपतवार जो उसके ऊपर आ जाते हैं उनको हटाया जा सके, ठीक है। जानवरों और जो है ये जो कौवे हुए होते हैं ना आ जाते हैं, उनसे जो है उनको बचाया जा सके, ठीक है। इन सब चीज़ों में उसने नई तकनीकी डेवलप कर ली,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई और आदमी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक चीज़, अब देखिए एक्चुअली होता क्या था, जैसे कोई उसने लगाया, ठीक है, खेती के लिए उसने फसल लगाई, फसल हुई और उसने खा ली, फिर उसको भविष्य के लिए बचा के भी तो रखना है। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, इन्हीं को बचा के रखने लगा आगे चल के, ताकि खाद्य भंडार हो जाए, मतलब खाद्य भंडारण करने लगा इस प्रकार। उसके बाद देखेंगे जो उस समय के जानवर थे ना, इनके लिए तो चलते फिरते खाद्य भंडार थे भाई। अब जैसे किसी ने जानवर पाल रखा है तो क्या करेगा, उसको वो मार के किसी भी टाइम खा सकता है, ठीक है, दूध पी सकता है, तो ये तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल था। कुछ नहीं होगा तो ये सब चीज़ें तो खा ही सकते हैं। तो ये जानवरों को इसलिए कहते थे चलते फिरते खाद्य भंडार। उसके बाद हमने बताया स्थायी जीवन शैली की ओर कैसे आदमी बढ़ने लगा, खेती करना सीखा, फिर एक जगह रुकने लगा, परिवार बढ़ाने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गांव बसने लग गए, तो स्थायी जीवन की ओर आदमी चलने लग गया। यहीं इसमें लिखा हुआ है कि स्थायी जीवन की ओर। अब एक्चुअली होता क्या था, जैसे आप देखें कि बुर्ज होम जो है इस समय जैसे कश्मीर में है, ये एक जगह का नाम है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो है, जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो जाते थे वहाँ पे, उनकी स्टडी करते थे, जो पुरानी चीज़ें मिलती थी। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे लोग जो थे वो घरों में रहते थे, और वो घर कैसे होते थे, वो घर ज़मीन के अंदर खोद के बनाए जाते थे। अब ज़मीन के अंदर खोद के क्यों बनाए जाते थे, ताकि जैसे कोई जानवर है और वो ना आके उनके ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। और जैसे बहुत ज़्यादा जाड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इन सब चीज़ों से उनकी रक्षा करे, ठीक है, इसलिए जो है करते थे। अब एक्चुअली इसमें क्या था, इन जो नीचे घर बनाए जाते हैं ज़मीन के, उन्हीं को बोलते हैं गर्तावास, ठीक है। अब आप मेहरगढ़ में जैसे जाएंगे तो वहाँ पे भी नीचे घर बने हुए हैं, मतलब, लेकिन उसमें आप देखेंगे वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत डेवलप थी, ठीक है, मेहरगढ़ में। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि लोग जो है झोपड़ी, अब जैसे जो आग थी ना वो बाहर भी जलाई जाती थी, जहाँ पे लोग रहते थे घर में, उसके बाहर भी और अंदर भी, दोनों जगह जलाई जाती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो इस प्रकार आदमी जो है बस के रहने लग गया, एक जगह टिक के रहने लग गया, उसने स्थायी जीवन अपना लिया। उसके बाद जब धीरे धीरे आदमी ने बर्तन बनना चालू किया, पहले क्या खोखली हड्डी में उसने मान लीजिए रखना चालू किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब मिट्टी से बनाने सबसे पहले बनाना चालू किया, फिर उनको कभी कभी सजाने भी लग गया, ठीक है, ऐसे उसने कर लिया। अब एक्चुअली देखिए, लोग कहते हैं कि उस समय के जो आदमी थे, अभी इस समय आप देखोगे तो जो है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आदमी और दोनों काम पे जाते हैं। कहीं आदमी जाता है, कहीं औरत जाती है, कहीं दोनों जाते हैं। ये तो अब आदमी फ्री है एकदम। पहले भी यही होता था, जनरली ऐसा होता था कि जो पुरुष होते थे ना वो शिकार पे जाते थे, ठीक है। कहीं कहीं लोग ये भी बोलते हैं, कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों शिकार पे जाते थे, ठीक है। और जो औरतें थी वो घर में पशुपालन और ये सब चीज़ें देखती थी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था, जैसे आदमी खेती कर रहा है, जब खेती में नहीं हुआ, पशुपालन करने लग गया, ठीक है। तो जीवन समय के साथ में वो अपना बदलते रहते हैं, ठीक है। अब मैंने मेहरगढ़ की बात की। मेहरगढ़ में क्या होता है एक्चुअली, मेहरगढ़ में जो थे लोगों ने सबसे पहले, मैंने बताया खेती बहुत डेवलप थी वहाँ पे। वहीं पे सबसे पहले जैसे मिलता है ऐसा देखने के लिए कि जानवरों की हड्डियाँ, हिरन और ये सब चीज़ें, हिरन और सूअर जैसे, भेड़ हो गई, बकरियाँ हो गई, इन सब की हड्डियाँ मिली हैं। तो आदमी ये सोचता है ना कि यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें मिली हैं, इसका मतलब या तो इनको लोग मार के खाते होंगे या पशुपालन करते होंगे, और दोनों के साक्ष्य मिले हैं कि आदमी दोनों कर सकता है। दूसरी चीज़ एक और है इसमें, ये कि जैसे मान लीजिए आप, हमने पिछले लेक्चर में कब्र की बात की थी। तो कब्र क्या होती है, कब्र जैसे आदमी मर जाता था ना तो उसको दफनाने का काम करते थे, जिसमें दफनाते थे उसको कब्र बोलते थे। तो उन कब्रों में जैसे अब उसको खोदा गया है ना, तो देखा गया उसमें उनकी हड्डियाँ मिली हैं आदमियों की, तो उनके साथ में कुछ सामान भी मिला है, ठीक है, सोने का, चांदी का, या ये तो बहुत बात की बात है, जब सोने चांदी की खोज हो गई थी, पाषाण युग के बाद की बात है ये, ठीक है। तो उनके साथ में कुछ सामान भी मिला है। और एक कब्र तो यहाँ मेहरगढ़ में ऐसी मिली है ना, जहाँ पे आदमी के साथ में एक बकरी को दफनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग सोचते होंगे यार ये यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन ये खाएगा क्या, जहाँ जा रहा है वहाँ खाएगा क्या, तो चलो इसको एक बकरी दफना देते हैं, बकरी भी इसके साथ में, कि जब मन करेगा तो इसको मार के खा लेगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या था ना, हो सकता है इसलिए भी कि वो बकरी उसकी बहुत प्रिय रही हो, इसलिए उसको दफनाया गया हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो आदमी, हमने बताया था कि कुछ अनुमान लगाता है
जो उसको प्रूफ मिलते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता ही चुके हैं पाषाण काल क्या होता है, एकदम पहले स्टार्टिंग में बताया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीन पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे, हथियार होते थे, उनका साइज़ जो होता था वो मीडियम होता था। मध्यकाल में छोटे हो गए और नव पाषाण काल में तो उनको आदमी शेप भी देने लग गया। ठीक है, तो धन्यवाद। ये आज का लेक्चर था। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैंने स्लाइड में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज़, आप बताएंगे मुझे। मान लीजिए आप जो है अपने आस-पास में देखिए लोगों को, और ऐसे इसमें एक एक्चुअली क्वेश्चन की बुक आई है कि आपको ये देखना है कि जो ऐसे 4 काम बताने हैं आपको जो केवल पुरुष करते हों आज के टाइम में, महिलाएं ना करती हों। ठीक, 4 नहीं, चलिए 2 बता दीजिए। 2 काम ऐसे बताने हैं जो केवल पुरुष करते हों, महिलाएं ना करती हों, और 2 काम ऐसे बता दीजिए जो केवल महिलाएं करती हों, पुरुष ना करते हों। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। और जो है हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें। और देखिए अब अगले लेक्चर में हम लोग इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे, हिस्ट्री का। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।